बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्राइंगल टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि पेज नंबर 249 पर मौजूद था, और उसी लेक्चर में हमने ट्राइंगल और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करेंगे जो कि पेज नंबर 253 पर मौजूद है। तो ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर ये रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल से, कि हम ट्राइंगल को किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पेज नंबर 250 है, इसमें जो पहला टाइप है इसका वो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन, कि हम ट्राइंगल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे जब हमारे पास ट्राइंगल का तीनों साइड जो है एस का मतलब है तीनों साइड जो है वो हमारे पास गिवन हो, तो उससे हम ट्राइंगल किस तरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होगा। तो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्या है, ड्रा द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग कंपास एंड रूलर। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें 6 पार्ट्स है। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 3 साइड जो है ट्राइंगल की तीनों साइड का लेंथ गिवन है, तो इसको हम ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। इसको हम कंपास और रूलर की मदद से ड्रा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये नोटबुक लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह ड्रा करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ड्रा द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग कंपास एंड रूलर। तो इसमें जो पहला पार्ट है यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पार्ट ए लिखा है। यहाँ पर क्या है, ए बी लाइन सेगमेंट, उसका लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। ए सी लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर। बी सी लाइन सेगमेंट का लेंथ कितना है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो ज्योमेट्री है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9 में हमारे पास जो ज्योमेट्री है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो ये भी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम जो है क्लास 9 में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सीखा तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 9 का जो ज्योमेट्री होगा वो आप लोगों को फिर समझ आती होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री है ये सेम टू सेम क्लास 9 में जो है वहाँ पर हम भी इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्लास 9 में जो बोर्ड का पेपर होता है मैथ्स का, तो वहाँ पर भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से, और उसके 8 मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये है एस, मतलब है कि ट्राइंगल की तीनों साइड का लेंथ हमारे पास गिवन है। तो हम किस तरह अब इसको ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो तीनों साइड हैं, सबसे पहले हम किसी एक साइड को लेंगे और उसको हम रूलर की मदद से वो ड्रा करेंगे। ठीक है, अब हम ए बी लाइन सेगमेंट को भी पहले ड्रा कर सकते हैं, या ए सी को या बी सी को, किसी भी लाइन सेगमेंट को हम पहले ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। लेकिन हम जो कॉमनली मेथड यूज़ करते हैं वो क्या है कि जब हमारे पास किसी ट्राइंगल का तीनों साइड की लेंथ गिवन हो, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास जो सबसे बड़ा साइड होता है सबसे पहले हम उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, फिर इसके बाद हम 6 सेंटीमीटर को ड्रा करेंगे, और लास्ट में हमारे पास जो सबसे स्मॉल साइड होता है फिर इसको हम लास्ट में ड्रा कर सकते हैं। ये हम कॉमनली इस तरह यूज़ कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी को भी पहले ही ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं ए सी लाइन सेगमेंट को ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, इसका लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और लाइन को 9 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई जिसका लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर, और इसी लाइन सेगमेंट का नाम क्या है ए सी, मतलब ये जो पॉइंट है ये ए है, और ये हमारे पास क्या है पॉइंट सी, इसका लेंथ कितना हुआ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होती है तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है होती है वो हमारे पास होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम जो स्टेप करते हैं तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसके ये हमारे पास जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं इसके अलग मार्क्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके तकरीबन 5 मार्क्स इसके बनते हैं, और 3 या 4 मार्क्स जो है वो हमारे पास ये जो ट्राइंगल हम बनाते हैं इसके बनते हैं। तो बाकायदा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के जो है वो मार्क्स होते हैं पेपर में, तो आप लोगों ने उसको ज़रूर लिखना है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो सिंपल हम यहाँ पर
जो भी प्रोसेस करते हैं इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने AC लाइन सेगमेंट बना लिया जिसका लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। तो ये हमने ख़ुद से बना लिया है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह लिखेंगे कि आई ड्रा AC लाइन सेगमेंट। हमने AC लाइन सेगमेंट बना लिया जिसका लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैविंग लेंथ 9 सेंटीमीटर, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई ड्रा AC लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसका पहला स्टेप हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये 2 लाइन सेगमेंट बच गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है अब 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम ड्रा करेंगे। ये जो बाकी 2 लाइन सेगमेंट है तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ कंपास जो है वो ड्रा करेंगे अर्क के मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट है हम रूलर लेंगे और कंपास को 6 सेंटीमीटर इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंपास को 0 पर रख रहा हूँ और यहाँ पर 0.6 तक इसको खोल दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंपास को 6 सेंटीमीटर जो है ये खोल दिया है। अब यहाँ पर इसी लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, BC, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो पहले लाइन सेगमेंट बनाया है तो कंपास को हम या पॉइंट B पर रखेंगे या पॉइंट C पर और हम एक आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर इसमें B पॉइंट नहीं है लेकिन C पॉइंट है। तो यहाँ पर हम C पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और इस तरह एक बड़ा आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये भी लिखेंगे कि हमने पॉइंट C से एक आर्क बना लिया जिसका रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फासला होता है इसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एट पॉइंट C आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि पॉइंट C से हमने एक आर्क ड्रा किया जिसका रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह अब हम कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे और हमारे पास ये जो दूसरा पॉइंट है इससे हम एक दूसरा आर्क बनाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको खोल रहा हूँ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर जो है वो खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम क्या है AB। तो मतलब ये है कि हम कंपास को या A पॉइंट या B पॉइंट पर रखेंगे। तो इसमें जो है B पॉइंट तो नहीं है, A पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो A पॉइंट पर हम कंपास रखेंगे और हमने ये जो आर्क बनाया है इसको हम जो है इस तरह बनाएंगे और ये जो दोनों आर्क बन गए ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आर्क का इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A B और C है। तो ये हमारे पास A है, ये C है और इसको हम B से डिनोट करेंगे। तो सेम इस तरह हम लिखेंगे कि एट पॉइंट A से हमने एक आर्क बना लिया जिसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। एट पॉइंट A आई ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पॉइंट A से हमने एक आर्क बना लिया जिसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने ये आर्क बना लिया तो ये जो दोनों आर्क्स हैं एक दूसरे को जो है कट किया है। तो दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन हुआ है मतलब दोनों आर्क जो कट हुए हैं वो कौन से पॉइंट पर कट हुए हैं वो हमने B से डिनोट किया है। तो सिंपली हम यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि द टू आर्क्स कट ईच अदर एट पॉइंट B। ये जो दोनों आर्क्स हैं एक दूसरे को कट किया हुआ है पॉइंट B पर। अब सिंपली हम रूलर लेंगे और ये पॉइंट B जो है इसको BA से मिलाएंगे और पॉइंट B को C से B मिलाएंगे तो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट B को हम A से ज्वाइन करेंगे, इसी तरह पॉइंट B को C पॉइंट से B ज्वाइन करेंगे।
तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम पांचवा स्टेप इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि आई ज्वाइन, मैंने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, पॉइंट बी। पॉइंट बी को मैंने ज्वाइन किया, पॉइंट बी कौन से पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, ए और सी के साथ। तो आई ज्वाइन पॉइंट बी विद पॉइंट ए एंड सी, कि हमने पॉइंट बी को पॉइंट ए और सी से ज्वाइन किया। तो जब इसको हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सो ट्राइंगल ए बी सी इज़ फॉर्म्ड। तो हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है वो बन गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जो कि बहुत सिंपल था कि अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड का लेंथ गिवन हो तो इसको हम इस तरह जो है वो ड्रा करेंगे। अब हमारे पास है इसका पार्ट बी। तो यहाँ पर हमारे पास जे के लाइन सेगमेंट कितना है, वो है 2 सेंटीमीटर, के एल लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर और इसके साथ जे एल लाइन सेगमेंट क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो चलो इससे हम देखते हैं कि इसका ट्राइंगल हम किस तरह बना सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है 8 सेंटीमीटर ये जो बड़ा लाइन है इसको हम ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रूलर रख देता हूँ। 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक इसको जो है हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट बन गई। इसका नाम क्या है, के एल। तो इसको हम के से डिनोट करेंगे इसी पॉइंट को, और इसको हम एल से। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ये स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सेम इसी तरह का जिस तरह हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया सेम इस तरह हम लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ इसका जो नाम है वो बदल चुकी है और इसके साथ इसका जो लेंथ है वो भी बदले है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आई ड्रॉ के एल लाइन सेगमेंट हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमने एक के एल लाइन सेगमेंट बना लिया है जिसका लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर जो है कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास होगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन किया है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, इस लाइन सेगमेंट का जे एल। तो हमारे पास यहाँ पर जे पॉइंट नहीं है, एल यहाँ पर है। तो उस कंपास को हम पॉइंट एल पर रखेंगे और एक बड़ा सा अर्क बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे कि एट पॉइंट एल आई ड्रॉ एन अर्क ऑफ रेडियस, का रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। पॉइंट एल पर हमने कंपास रख लिया और हमने एक अर्क बना लिया जिसका रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम कंपास को 2 सेंटीमीटर जो है वो ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको 2 सेंटीमीटर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, जे के। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के ये है। पॉइंट के पर हम कंपास रखेंगे और इस तरह एक अर्क हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अर्क का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बुक में क्या लिखा है कि हमने ट्राइंगल बना लेना है, लेकिन यहाँ पर लिखा है इफ़ पॉसिबल, अगर इससे बन सकता है तो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पार्ट 2 में यहाँ पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पर अक्सर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो लेंथ है ये बहुत स्मॉल लेंथ है और दोनों अर्क एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम ट्राइंगल का जो कंस्ट्रक्शन है वो हम नहीं कर सकते। तो सिंपली हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि एट पॉइंट के पर हमने एक अर्क बना लिया पॉइंट के से। ठीक है, आई ड्रा एन अर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर।
हमने एक आर्क बना लिया जिसका लेंथ क्या था, जिसका रेडियस क्या था 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हम इसके साथ लिखेंगे बट द टू आर्क्स डज नॉट या डू नॉट कट ईच अदर, दोनों आर्क जो है उसको एक दूसरे को कट नहीं किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो हियर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पर हम ट्राइंगल को नहीं बना सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका पार्ट सी है, इस तरह पार्ट डी है, ई और एफ़। तो ये तमाम तकरीबन सेम है, बिल्कुल सेम इसी तरह जो है हम इसको जो है ड्रा करेंगे। या हमारे पास जो है कंस्ट्रक्शन अगर होता है कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल का तो हम इस तरह इसको यूज़ करेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई कर लेना है। मैं इसमें ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको कर लेता हूँ, लेकिन इसके साथ आपने पार्ट सी, डी और ई आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई कर लेना है। अगर इसमें भी आपको लोग को कोई मसला रहता हो तो मैं वो आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब हम आते हैं पार्ट एफ़ की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये है पार्ट एफ़। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम पहले ड्रा करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रूलर। इसका लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 9 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई 9 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या है पी क्यू और लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि आई ड्रॉ पी क्यू लाइन सेगमेंट हैविंग लेंथ, इसका लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दोनों लाइन बच गए इसको हम विद द हेल्प ऑफ कंपास जो है वो ड्रा करेंगे। अब ये दोनों लेंथ क्या है सेम है, तो हम किसी को भी पहले ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कंपास को हम 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन किया है। इसी लाइन सेगमेंट का नाम क्या है क्यू आर। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्यू मौजूद है। पॉइंट क्यू पर हम कंपास रखेंगे और हम एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ इसी तरह। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इसी तरह कि एट पॉइंट क्यू से हमने एक आर्क ड्रा किया। आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, इस आर्क का रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर। इसी तरह अब हम कंपास हमारे पास ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर ओपन है। लाइन सेगमेंट का नाम क्या है पी आर। तो हम कंपास को पॉइंट पी पर रखेंगे और देखेंगे कि ये इसका इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास इसका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो एट पॉइंट पी आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी 4 सेंटीमीटर था, लेकिन दोनों आर्क का इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, मतलब एक दूसरे को कट नहीं किया है। बट द टू आर्क्स डू नॉट कट ईच अदर। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ सिंपली हम लिखेंगे सो हियर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ट्राइंगल है इसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.4 का। ये पार्ट सी, डी और ई आप लोगों ने ख़ुद से ट्राई कर लेनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कोई भी मसला रहता हो तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए वो सॉल्व कर दूंगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि हमारे पास ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी
हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं।